हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय और श्लोक संख्या 21। इस श्लोक पे कल भी चर्चा किया था, आज भी थोड़ा प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ के हम लोग आगे बढ़े। विद्यते हृदया ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तो इस श्लोक पे श्री अच्युत गोस्वामी बता रहे हैं, thus the knot, the heart is pierced, and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated when one sees the self as master. तो हृदय की ग्रंथि नष्ट हो जाती है, सारे संशय टूट जाते हैं, कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, अस्य कर्माणि, उस भक्त के जो कर्म बंधन है वो एंड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, टर्मिनल में पहुंच जाता है। और दृश्य ये आत्मनीश्वरे, और साथ ही साथ में वो भगवान को और अपने आप को स्पष्ट रूप में देख सकता है। तो भगवान का दर्शन या भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करने के पूर्व कोई भक्त है उसको इन 3 स्टेजेस से होकर जाना पड़ता है। ये 3 कार्य होना चाहिए। उसके पश्चात ही दृष्ट ये आत्मनीश्वरे, वो अपने आप को समझ पाएगा, जान पाएगा, अपने खुद का आत्मा का साक्षात्कार और भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकेगा। दृष्ट, दृष्ट का मतलब होता है कि भगवान को देख लेना। देखने का अर्थ होता है केवल ये चर्म चक्षुओं से नहीं, इन आंखों से तो दर्शन भगवान देते ही हैं, लेकिन दृष्ट का जो असली मीनिंग है ये साक्षात्कार प्राप्त कर लेना, यानी भगवान का अनुभव प्राप्त कर लेना। परेश अनुभवा, भागवत में भी इसका वर्णन किया है। तो साक्षात्कार या अनुभव प्राप्त करने का मतलब क्या है कि यह जान लेना कि हम भगवान, परम भगवान है और संपूर्ण जगत के नियंता हैं, और हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं, और उनका भक्ति करना, शुद्ध भक्ति करना ही हमारा असली कर्तव्य धर्म। क्योंकि भगवान का दर्शन तो कई लोग किए थे बाहरी रूप से देखने का। भगवान कृष्ण जब आए थे तो दुर्योधन आदि लोगों ने भी देखा था, असुरों ने भी देखा। लेकिन वो वास्तविक दर्शन नहीं है, उनका हृदय ग्रंथि नष्ट नहीं हुआ। वास्तविक दर्शन है तत्व के साथ, तत्वतः जो जानाति तत्वतः, एवं यो वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न येति माम एति स्वर्ग। तत्व के साथ जो जान जाता है, और तत्व के साथ कौन जाता है, जानता है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो तत्व, तत्व के साथ कौन देख सकता है, जो किसी प्रमाणिक गुरु के आश्रय में रहता है। प्रमाणिक गुरु, उनको तत्वदर्शी बोलते हैं। तत्वदर्शी केवल वो नहीं है जो शास्त्रों को जानता है, वो तो केवल श्लोकदर्शी बोल सकते हैं, श्लोकों का ज्ञाता बोल सकते हैं, संस्कृत का दर्शी, संस्कृत दर्शी बोल सकते हैं। तत्वदर्शी कौन है, जो कृष्ण को जानता है, जो कृष्ण का भक्त है विशेष रूप से, वो तत्वदर्शी है। भले वो संस्कृत का श्लोक ना जाने, उसका उच्चारण ना कर पाए। जैसे प्रभुपाद जी एक बार साउथ इंडिया में जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे अपने विदेशी भक्तों को लेकर के। साउथ इंडिया में महाप्रभु के बहुत सारे स्थान हैं। जैसे एक मंदिर में पहुंचे तो वहाँ पे साउथ इंडियन ब्राह्मण जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, और उनका संस्कृत का श्लोकों का उच्चारण सब परफेक्ट होता है। बहुत बढ़िया तरीके से वो लोग मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। कई शास्त्रों को, उपनिषदों, वेदांतों को वो श्लोक जानते हैं, याद रखते हैं, उसका अर्थ जानते हैं, समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब प्रभुपाद जी के शिष्य, विदेशी शिष्य, कुछ कुछ श्लोकों का उच्चारण उन्होंने किया, तो वहाँ के साउथ इंडियन ब्राह्मण प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि आपके शिष्यों का प्रोनाउंसिएशन जो सही नहीं है, प्रोनाउंसिएशन इज नॉट परफेक्ट। आपके शिष्यों का प्रोनाउंसिएशन, ये उच्चारण परफेक्ट, शुद्ध नहीं है। प्रभुपाद जी बोले, देयर प्रोनाउंसिएशन में नॉट बी परफेक्ट बट देयर रिनंसिएशन इज परफेक्ट। उनका उच्चारण भले ही सही ना हो, लेकिन उनका जो है समर्पण है भगवान के प्रति, वो परफेक्ट है, वो शुद्ध है। भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो वास्तव में तत्वदर्शी मतलब
ऐसा भी व्यक्ति जो कि भगवान का शुद्ध भक्त है, जिसको संस्कृत भाषा ही नहीं आती है, हिंदी भाषा भी नहीं आती, वो भी भगवान का गुरु बन सकता है, भगवान के लिए गुरु बन सकता है, सारे जगत को तार सकता है, कर शक्ति रखता है। ऐसे हमारे इस्कॉन में कितने ही भक्त हैं, महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद जी के, जो अमेरिकन है, विदेशी है। उनको आता भी है संस्कृत, वो संस्कृत श्लोक भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो मूल सिद्धांत है उसको समझ लिया है, जान लिया है, तो इसलिए वो तत्वदर्शी। तत्व का मतलब होता है वदंती तत्व विदस, इसी अध्याय के 14वें नंबर श्लोक में शुद्ध गोस्वामी वर्णन करते हैं। तत्व मतलब कि पूर्ण तत्व का जो पूर्णता है वो भगवान कृष्ण है। तत्व का शुरुआत होता है आध्यात्मिक तत्व ब्रह्म तत्व से, निराकार ब्रह्म ज्योति, तो वो केवल एक एस्पेक्ट है, एक भाग है पूर्ण तत्व का। फिर परमात्मा और एडवांस है, जिसमें व्यक्ति इस पूर्ण तत्व के लोकलाइज एस्पेक्ट यानी उनका रूप है, फॉर्म है, इसको जान पाता है। और फिर जो अंतिम अवस्था है, चरम अवस्था है तत्व ज्ञान की, तत्व की, वो है भगवान कृष्ण। जो कृष्ण को जानता है, भगवान को जानता है, उनका भक्त होता है, वो ब्रह्म या तत्व है, परम ब्रह्म को जानता है, पूर्ण तत्व को जानता है, तो वो वास्तविक तत्वदर्शी है। तो ऐसे वही वास्तविक जो भगवान का शुद्ध भक्त है, ऐसे तत्वदर्शी के पास जाकर के जब कोई भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, तब वो साक्षात वास्तव में भगवान का दर्शन प्राप्त कर पाता है, और उसका हृदय ग्रंथि और संशय और कर्माणी सब के सब जो है नष्ट हो जाते हैं। तो ये कल हम लोग इस पे चर्चा किए थे। अब आगे, तो ये कार्य किस प्रकार से भगवान स्वयं करते हैं, इसका इस श्लोक में वर्णन किया गया है। तो फिर नेक्स्ट श्लोक, आज का जो श्लोक है उसमें हम लोग आएंगे। तो आगे फिर शुद्ध गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। अतो वै कवियो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादनीम्। अतो मतलब देयरफॉर, ये भी निष्कर्ष देते हुए, सर्टेनली, अतो वही, वही का मतलब होता है निश्चित रूप में, इसलिए निश्चित रूप में, सर्टेनली देयरफॉर, सिंस टाइम इमेमोरियल ऑल ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैव बीन रेंडरिंग devotional service to Lord Krishna, the personality of Godhead, with great delight, because such devotional service is enlivening to the self. इसीलिए यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी अपना निष्कर्ष देते हुए वर्णन कर रहे हैं, ये भगवान का जो भक्ति योग है, शुद्ध भक्ति है, ये मार्ग है, ये इतना महत्वपूर्ण है और इतना अर्जेंट है, इतना ज्यादा आवश्यकता है इसका, इतना, यही सब कुछ, यही सार है, यही अल्टीमेटली अंतिम लक्ष्य, इसी को प्राप्त करना है। इसीलिए आप देखिए, भागवत वास्तव में अभी चालू ही नहीं हुआ है, चालू भी नहीं हुआ है, चालू हो चुका है क्योंकि भगवान का गुणगान हो रहा है, लेकिन शुद्ध गोस्वामी वो भागवत वर्णन करने वाले हैं जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया है। तो सुखदेव गोस्वामी का एज इट इज वो रिपीट करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले भागवत के प्रारंभ में ही जो है निष्कर्ष भी दे रहे हैं भक्ति योग का। और इसी अध्याय में अगर जो भक्त लोग शुरू से पूरा अध्याय श्रवण किए हैं तो जान पाएंगे, इसी अध्याय में कई बार ये शब्द आए हैं, अतो वही, अतः, तस्माद, देयरफॉर, तस्माद एकेन मनसा भगवान शाश्वताम पति, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयस पूज्यस्य नित्यदा, ये भी कुछ 8-10 श्लोक पहले आया था। तस्माद मतलब देयरफॉर यानी इसलिए, यानी वहां पे भी निष्कर्ष, इसी अध्याय में कम से कम 3-4 बार शुद्ध गोस्वामी निष्कर्ष दे करके, जोर दे करके ये स्थापित कर रहे हैं कि भक्तिम परमया मुदा, परमया भक्ति यानी सुप्रीम भक्ति। परमया भक्ति क्या है? परमया भक्ति करना चाहिए, परम भक्ति करना चाहिए, और बड़े ही आनंद के साथ करना चाहिए, शोक करते हुए नहीं करना चाहिए। और किसके लिए करना चाहिए? वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव, ये भी बड़ा स्पष्ट रूप में शास्त्रों में वर्णन है, विशेष रूप से भागवत में, है ना। भक्ति का मतलब होता है भगवान वासुदेव का भक्ति, कृष्ण का भक्ति। बाकी अगर हम किसी अन्य देवी देवता का जो भी करते हैं, उनका वो भक्ति नहीं कहलाता है, वो पूजा कहलाता है, उपासना होता है, उसको उपासना या पूजा बोला जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो वो पूजा उपासना भी बहुत रेयर लोग करते हैं, है ना। हार्डली कोई 1% होंगे जो किसी अन्य देवी देवताओं का पूजना या पूजा या उपासना करते हैं। 99.9% लोग क्या करते हैं वास्तव में? वो पूजा या उपासना भी नहीं करते, वो तो धंधा करते हैं, वो धंधा ही हुआ।
मैं आपको डेली हर सोमवार को अगरबत्ती चढ़ाऊंगा, दीप जलाऊंगा और इतना फल आपको अर्पित करूंगा, बदले में आप मेरा ये धंधा, ये मेरा जॉब नौकरी लगवा देना, मेरा ये विवाह करा देना, मेरा घर का लोन निकल जाना चाहिए, हाँ, मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाना चाहिए। तो ये सब हमारा भौतिक शरीर का जो व्याधि है वो दूर हो जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए, क्लेश जो है सब नष्ट हो जाए। तो ये तो वास्तव में बिजनेस है ना, ये धंधा है, ये कोई उपासना भी नहीं हुआ, पूजा भी नहीं हुआ, और भक्ति तो दूर की बात है। तो भक्ति शब्द, तो भक्ति तो केवल और केवल भगवान के लिए होता है। भक्ति का मतलब होता है कि भज धातु से आया है ये भी, कि भजन करना। भजन का मतलब सेवा, तो सेवा करना। और सेवा किसका किया जाता है? जो हमारे मास्टर होते हैं, मालिक होते हैं। भगवान वासुदेव, भगवान हरि ही वास्तव में हर किसी, हर एक जीवात्माओं के मालिक हैं, मास्टर हैं, स्वामी हैं। चाहे वो जीव जंतु हो, मनुष्य हो, या देवी देवता ही क्यों ना हो, वो सब के सब जो है भगवान हरि के दास दासियां हैं। इसलिए दास दासियां होने के नाते सेवा भी उनके लिए, हर प्रकार की सेवा का जो फल है प्राप्त करना है, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस, ऑब्जेक्ट ऑफ लव उसको बोलते हैं, कि सेवा ग्रहण करने के पात्र जो है वो केवल भगवान हरि ही है, भगवान कृष्ण ही है। इसलिए भगवान गीता में साफ साफ बोलते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, जितने भी प्रकार के यज्ञ तपस्या सेवा ध्यान ये सब जो भी करता है कोई, पूजा उपासना, वो सब का सब भोक्ता कौन है, उसका पात्र कौन है उसको स्वीकार करने के लिए? भगवान कृष्ण ही है, भगवान हरि है, कोई अन्य देवी देवता नहीं। लेकिन अन्य देवी देवताओं का पूजा हो सकता है, उपासना हो सकता है, और पूजा उपासना का अर्थ होता है कि आप उनको आदर पूर्वक उनको आदर देना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान के महान भक्त हैं। तो उनका निरादर नहीं करना चाहिए, उनका पूजा हम कर सकते हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको अर्पण करना चाहिए कुछ फल फूल शास्त्र विधि के अनुसार। लेकिन कुछ स्वार्थ के पूर्ति के लिए नहीं, कुछ उनसे प्राप्त करने के हेतु नहीं। अगर कुछ प्राप्त करना ही है तो उनसे भगवान कृष्ण का भक्ति मांगना चाहिए, ये प्राप्त करना चाहिए, भगवान कृष्ण का सेवा प्राप्त करना चाहिए, इस भाव से उनका पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, तब वो वास्तविक में पूजा या उपासना कहलाएगा। लेकिन अगर कोई कुछ अपना पूरा लिस्ट लेके जाता है और बहुत सारी चीजें डिमांड करता है उनको कुछ अर्पण करने के बदले में, तो पूजा नहीं है, वो तो धंधा है। इसलिए भागवत पुराण में विशेष रूप से यहाँ पे स्पष्ट रूप में कई श्लोकों में बताया गया है कि भक्तिम परमया मुदा वासुदेव भगवती। ऐसा ही श्लोक इसी अध्याय में एक और आया है, जहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता। भक्ति योगा प्रयोजिता किसके लिए है? वासुदेव भगवती के लिए है, भगवान वासुदेव के लिए है भक्ति योगा प्रयोजिता। भक्ति योग का जो प्रयोजन होता है, किया जाता है, भगवान वासुदेव के लिए होता है, अन्य किसी के लिए नहीं होता है। महाप्रभु भी बोले कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन किसका होता है? भगवान हरि का होता है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगस्य परम ब्रजे। कीर्तनाद एव, निश्चित रूप में किसका? कृष्ण का कीर्तन करने से। कीर्तन मतलब हरि कीर्तन। इस प्रकार से बड़े स्पष्ट रूप में कई श्लोकों में ये वर्णन किया गया है कि भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण के प्रति जो परमया परम भक्ति करता है, जैसे सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे। इसी श्लोक, इसी अध्याय का 5वें नंबर श्लोक में भी शुद्ध गोस्वामी बताते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्म, हर प्रकार के पुरुष व्यक्ति जो हैं उनका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है या सर्वश्रेष्ठ धर्म है परो धर्म। परो धर्म मतलब असली धर्म। असली धर्म या सनातन धर्म या असली कर्तव्य या सर्वश्रेष्ठ धर्म, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य जो है वो क्या है? कि यह तो भक्तिर अधोक्षजे, जिसको करने से अधोक्षज, अधोक्षज भगवान कृष्ण का ही एक नाम अधोक्षज है, भगवान अधोक्षज के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए। और कैसी भक्ति उत्पन्न हो जाए? अहेतु की अप्रतिहता। उसका अहेतु, हेतु नहीं होना चाहिए, धंधा के लिए नहीं कि कुछ प्राप्त करना है उसके लिए नहीं। अहेतु, अहेतु की अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब बिना रुकावट के। तो अहेतु की अप्रतिहता भक्ति अधोक्षजे, यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता। वैसी भक्ति, और वही सेम चीज यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, भक्ति परमया मुदा। तो परमया भक्ति, परमया भक्ति मतलब परम भक्ति है। परम भक्ति क्या है?
5वें श्लोक में ऑलरेडी बताया गया है, अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति। और वो करने से ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, 5वें श्लोक में बताया कि इसके इसके द्वारा आत्मा सुप्रसिद्धति, पूर्ण रूप से आत्मा संतुष्ट हो जाती है। आत्मा रेफर करता है परमात्मा को भी, भगवान को भी, और आत्मा रेफर करता है हम जीवात्माओं को भी, आत्मा रेफर करता है इस शरीर मन और बुद्धि को भी। तो हर प्रकार से शरीर मन बुद्धि और जीवात्मा स्वयं और भगवान भी स्वयं सुप्रसिद्धति, प्रसिद्धति मतलब होता है कि संतुष्ट हो जाना, खुश हो जाना, और सुप्रसिद्धि मतलब बहुत अच्छे तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कौन? जो इस प्रकार का हेतु की भक्ति करते हैं, वो खुद भी, उनका मन भी, उनका बुद्धि भी, उनका शरीर भी, और साथ ही साथ में परम भगवान भी पूर्ण रूप से उससे संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये है भगवान की भक्ति का फल। और यहाँ पे भी सेम चीज, भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादिना, देयरफॉर यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो 5वें श्लोक में जब उन्होंने वर्णन किया सुद गोस्वामी कि क्या करना चाहिए, सवै पुंसाम परो धर्म, सारे लोगों का जो परम धर्म है वो ये है क्या, या तो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए। कैसी भक्ति? अहितुकी अप्रतिहता ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, ऐसी भक्ति अहितुकी अप्रतिहता भक्ति उत्पन्न हो जाए जिससे आत्मा संतुष्ट हो जाती है, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और फिर उसके पश्चात आगे आने वाले लगभग 15 से 20 श्लोकों में भक्ति का पूरा महिमा का स्थापित करते हैं, उसके फल, उसका क्या रिजल्ट होता है वो स्थापित करते हुए अब फाइनली यहाँ पे फिर से निष्कर्ष दे रहे हैं, अतो वही नित्यम, अतो वही कवयो नित्यम। कवियो मतलब होता है जो असली बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, कवि का मतलब होता है बुद्धिमान। ब्रह्मा जी का भी एक नाम कवि है। कवि का मतलब होता है कि जो बुद्धिमान है, जिसके पास ज्ञान है, जो कुछ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ रचनाएं कर सकता है, उसको कवि बोला जाता है। तो वही कवियो नित्यम, कवियो, इतने जितने भी प्रकार के बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान, असली बुद्धिमान कौन है? सुमेधसा, यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधसा, जो भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण का पूजा करते हैं, वर्शिप, उनका वर्शिप करते हैं संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, हरिनाम के द्वारा, विशेष रूप से इस कलयुग में, तो असली बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं ऐसे असली बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, भक्त होते हैं, हर प्रकार के अध्यात्मवादी, वो नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा, हमेशा, हमेशा के लिए, हमेशा यानी अनादि काल से, नित्यम का मतलब फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यानी अनादि काल से। या नित्यम का मतलब होता है कि आगे आने वाले समय में भी हमेशा के लिए। तो नित्यम भक्तिम परमया मुदा कुर्वन्ति, परमया मुदा, ये परम भक्ति करते हैं, जो 5वें श्लोक में बताया ऑलरेडी कि शुद्ध भक्ति या परम भक्ति को करते हैं। किसके प्रति? वासुदेव भगवती के प्रति, भगवान वासुदेव के प्रति। और कैसे करते हैं? मुदा, मुदा मतलब बड़े प्रसन्नचित भाव से, उदासी से नहीं, बड़े खुश होकर के शुद्ध भक्ति करते हैं, बड़े आनंद में आकर के। जो शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं, जो केवल दिखावे की भक्ति करते हैं, या जो कुछ प्राप्त धंधा करने के लिए भक्ति करते हैं, वो कभी ज्यादा प्रसन्नचित नहीं रह सकते। हालांकि भगवान हरि के लिए अगर कोई करेगा, तो भले ही कुछ मांगने के उद्देश्य से, तो धीरे धीरे भगवान जो है, हरि, हरि नाम ही है, वो उनके सारे हर लेते हैं। हरि क्यों नाम पड़ा? क्योंकि अनेक जन्मा अर्जित पाप चौरम चौरग्रगण्यम पुरुषम नमामि, अनेकों अनेकों जन्मों से जो हमने ये पाप अर्जन करके रखा है, इस संसार में भोग करने की जो प्रवृत्ति है, यही सबसे बड़ा पाप। अपने आप को शरीर समझ के और इस शरीर के इच्छाओं की पूर्ति के हेतु हम जो अलग अलग प्रकार का प्रयास करते हैं, वही सबसे बड़ा पाप कहलाता है। और ये हमने, ये जो पाप हमारा अकाउंट है, इतना हम ऐसा, इतना धन, पाप रूपी धन एकत्रित करके रखे हैं, इतनी आसानी से नहीं मिला है, कई कई जन्मों का मेहनत से मिला है। तो इतने कई कई जन्मों की मेहनत से जो हम ये पाप रूपी इतना विशाल धन हमने अर्जन करके रखा है, तो भगवान ऐसे महान चोर हैं, जो चौराग्रगण्यम, चौर अग्रगण्यम, चोरों चोरों में अग्र है, अग्र मतलब सरदार है, चोरों के सरदार जो हैं, वो ऐसे भक्त के हृदय में घुस करके, जो हृदय में इतने अनेक अनेक जन्मों से मेहनत कर करके बेचारा एक विशाल पाप रूपी धन इकट्ठा करके रखा हुआ है, भगवान सब चुरा के ले जाते हैं।
इसलिए उनका नाम हरि है। हर लेते हैं सब कुछ। लेकिन क्या हरते हैं? ये हमारे पाप हर लेते हैं सारे, हमारे क्लेश हर लेते हैं, दुख कष्ट शोक, ये सब जो हमने कमाया है इस भौतिक जगत में। हमने जो नौकरी की है, केवल इस जन्म में नहीं, पिछले कई कई जन्मों से, ये नौकरी का सैलरी क्या है? हमने कमाया क्या? यही तो कमाया है। पाप कमाया है, दुख कमाया है, शोक कमाया है, यही सब कमा के रखा है हम। तो जैसे हम ये चोरों के सरदार को आमंत्रण देते हैं, उनको जैसे ही पता चल जाता है कि इधर भी खजाना है, तो सब चोरी करके चले जाते हैं। तो ऐसे भगवान हरि का कोई शरण लेता है तो हरि सब हर लेते हैं उसका, फिर धीरे धीरे वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में आता है। और परमया मुदा भक्तिम परमया मुदा कुर्वन्ति आत्म प्रसीद प्रसादना, तो वो भी अहितु की भक्ति करना प्रारंभ करता है। लेकिन जो भक्त वास्तव में परम भक्ति करते हैं, परमया भक्ति, तो वो मुदा होते हैं। मुदा मतलब बड़े आनंद के साथ करते हैं। क्यों आनंद के साथ करते हैं? क्योंकि कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। इस संसार में प्राय लोग सोचते हैं कि हम कुछ भौतिक संपदा को, भौतिक ऐश्वर्य को, भौतिक मान प्रतिष्ठा पद, इसको प्राप्त करेंगे तो बहुत जीवन में शांति आएगा, सुख आएगा। लेकिन ये भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक पद प्रतिष्ठा नाम का स्वभाव है कि ये जिसके जीवन में आता है तो शांति नहीं आती, बल्कि जो शांति रहती है वो भी भंग हो जाती है, उसका जीवन में अशांति हो जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन सारी भावनाओं को, इच्छाओं को त्याग देता है तो उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग करने से अनंत शांति की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन त्याग का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर भी हमने चर्चा किया है ऑलरेडी कई बार। त्याग का मतलब ये नहीं होता है कि भगवान की कृपा से अगर आपको कुछ ऐश्वर्य मिला है, धन मिला है और पद प्रतिष्ठा मिला है तो उसको आप छोड़ दीजिए और हिमालय चले जाइए। वो असली त्याग नहीं है, वो तो फल्गु वैराग बोला गया है उसको, वो नकली है, वो नकली त्याग है। असली त्याग जिसको संन्यास बोलते हैं, उसका अर्थ होता है कि आपके पास जो मिला है, हमारे खुद के कर्म के अनुसार या भगवान की कृपा से हमको जो मिल जाता है, उसको भगवान के सेवा के लिए इस्तेमाल करना, ये असली त्याग है। और ये करने से ही परम शांति मिलती है। ना कि उस व्यक्ति को जो कि बाहरी रूप से तो त्याग देता है और फिर चला जाता है जंगल में, हिमालय में, लेकिन भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, केवल बैठ के ब्रह्म ज्योति पे चिंतन करने का प्रयास कर रहा है, तो अंदर ही अंदर बेचारा तड़पता रहता है, तरसता रहता है, अरे मेरे पास इतना सब कुछ था, मैं छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि गांधी जी के एक मित्र हुए, वो बहुत बड़े वो वकील थे। तो वो बहुत पैसा दिया करते थे महीने में गांधी जी के आंदोलन को सहयोग करने के लिए। तो एक बार गांधी जी बोले कि मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, तो आप अपनी ये सब जो वकालत है, घर गृहस्थी सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तो वो व्यक्ति बहुत हेजिटेट करते करते किसी तरह से आ भी गए। लेकिन आने के पश्चात कुछ ही महीने में इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, पूरा शोक का कुल हो गए, चिंतित हो गए। वो सहन नहीं कर पाए उस अवस्था को। इतने महान वकील थे, इतना पैसा था, धन ऐश्वर्य सब कुछ था, तो वो छोड़ के और गांधी जी के साथ मूवमेंट में सहयोग करने में उनको नहीं जम पाया, सहन नहीं कर पाए, वो दुख में ही रहे हमेशा। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल त्याग किया और भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं किया अपने आप को, अपने समय का, अपने मन बुद्धि का, जो भी अपने पास है। लेकिन वही रूप सनातन गोस्वामी, वो और महान ऐश्वर्यवान थे। वो रूप गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे बंगाल के राजा के। बंगाल उड़ीसा में भी में राज्य था उसका, बंगाल उड़ीसा के राजा के वो प्राइम मिनिस्टर थे। और सनातन गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होकर के इन दोनों ने ही अपने जो है पद का इस्तीफा दे दिया, त्याग दिया और ज्वाइन कर गए महाप्रभु को, वृंदावन चले गए। और वृंदावन जा करके वो उनके पास, कहाँ वो राजमहलों में रहते थे। जब उन्होंने रिजाइन किया था तो उस वक्त दो बड़ी बड़ी नाव भर के सोने के सिक्के का उनका इनकम था, इतना उनके पास बचत हुआ था। हम सोच भी नहीं सकते कितना होगा। तो उसमें से उन्होंने 50% तुरंत जो है ब्राह्मणों, वैष्णव और मंदिर को दान दे दिया। और जो 50% बचा उसमें से 25% अपने सगे संबंधियों को दे दिया। अब बाकी 25% किसी बैंक में, मतलब किसी धंधे वाले के पास रिजर्व में रख दिया कि कभी फ्यूचर में कुछ जरूरत पड़ेगा, या तो सगे संबंधियों को या किसी वैष्णव को कहीं पे कुछ भी, या पर्सनल खुद के लिए, तो यूटिलाइज किया जा सकता है। फिर इस प्रकार से पूरा 100% छोड़ के वो निकल गए
और वृंदावन में रहने के लिए कुटिया भी नहीं है। हर दिन एक एक बस पेड़ के नीचे रहा करते थे, भजन करते थे। फिर अगले दिन कहीं और जाके भजन करते थे, और फिर वहीं पे रात्रि हो जाती थी, तो वहीं रात को शयन करते थे। वैसे एक कथा याद आ गई, कल विपिन प्रभु आए थे, उनका बड़ा इच्छा था कि वो नमक वाला इस कथा वापस से सुनाया जाए। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। विपिन प्रभु सुन पा रहे हैं ना? तो सनातन गोस्वामी भी इस प्रकार से एक हर रात्रि को एक पेड़ के नीचे रहते थे, और महाप्रभु का सेवा था, महाप्रभु का आदेश मिला था दोनों गोस्वामियों को कि आप वृंदावन जाइए, ग्रंथों को लिखिए और अलग अलग भगवान की लीला स्थलियों को खोज निकालिए। तो उस आज्ञा का पालन करते हुए रूप सनातन गोस्वामी कार्य कर रहे थे, सेवा में लगे हुए थे। तो वही मथुरा में एक ब्राह्मण के घर पे मदन गोपाल जी का विग्रह था। मदन गोपाल जी ब्राह्मण के सपने में आके बोलते हैं कि मुझे सनातन गोस्वामी से सेवा लेना है, आप मुझे उनके पास छोड़ दो। तो ना चाहते हुए भी ये सब उनको करना पड़ा, जाके छोड़ के आना पड़ा। सनातन गोस्वामी बोले मैं कहाँ से इनका सेवा करूंगा, इन्हें तो बहुत ही, इनको ऐश्वर्य चाहिए, भोग चाहिए, दिन में 6 बार भोग खाना है, आरती करना चाहिए, फिर अच्छे से सुलाना है, फिर उठाना है, उठाते ही तो रसगुल्ला रसमलाई चाहिए। मैं कहाँ से लाके दूंगा, मेरे पास तो कुटिया भी नहीं है, मंदिर तो दूर की बात है, तो मैं नहीं रख सकता हूँ। ये भगवान बोले कि नहीं नहीं, आप जैसे रखोगे मैं तैयार हूँ, आप जहाँ पे सोओगे मुझे भी वहीं पे टांग देना, मैं चुपचाप रहूंगा, कुछ डिमांड नहीं करूंगा। तो सनातन गोस्वामी बोले ठीक है, चलिए आ जाइए, आपकी जैसी इच्छा है, लेकिन मेरा तो मुख्य कार्य है, मेरा गुरु, अपने गुरु का आदेश का पालन करना है, सेवा करना है। जो चैतन्य महाप्रभु ने सेवा दिया है, ये ग्रंथों को लिखने। और सनातन गोस्वामी जो भी भिक्षा करते थे, कभी कुछ मिला तो खा लिए, नहीं मिला तो नहीं खाए। कभी केवल सूखा चावल मिल गया, कभी केवल चपाती रोटी मिल गया, तो वही खा के रह गए। भगवान बोले थे कि जो भी मिलेगा मुझे वही वही खिला देना, कोई दिक्कत नहीं, और जहाँ रहना मुझे भी वहीं पे रहे। तो एक उनके पास झोला था, बैग था, उसी में भगवान को टांग के चलते थे, दिन भर सेवा करते थे, और रात को जहाँ सोते थे उसी पेड़ के टहनी में लटका देते थे, भगवान में लटके हुए सोते रहते सुबह उठ के। तो ऐसे ही निकल रहा था। फिर एक बार भगवान को सूखा चपाती भोग लगाए, तो भगवान डिमांड किए, बोले कि अरे भाई कुछ नमक तो दे दो कम से कम, नमक सूखा चपाती खिला रहे हो। सनातन गोस्वामी बोले आज अभी आप नमक मांग रहे हो, फिर कल को आप बोलोगे कि मुझे उठते ही यशोदा मैया मक्खन खिलाती थी, रसगुल्ला रसमलाई खिलाती थे, वो भी दो, मैं ये सब कहाँ से लाऊंगा। फिर बोलोगे कि मुझे अच्छा बड़ा मंदिर बना के दो, और इतना इतना भोग लगाओ, भोग में ऐसा ऐसा आइटम होना चाहिए, सब नहीं होगा मेरे से, मैं पहले ही मना किया था, आप अपना इंतजाम खुद कर लो। तो भगवान बोले ठीक है, आप अपना गुरु जी का सेवा करो, मैं देखता हूँ। फिर इस प्रकार से वहीं पास से एक व्यापारी निकल रहा था आगरा की तरफ, यमुना से, तो उसका नाव, बड़ा नाव फंस गया था, उसका बहुत सारा माल उसमें अटक गया था। तो किसी ने उसको सजेस्ट किया कि आप जाओ, बाबा जी रहते हैं यहाँ पे, सनातन गोस्वामी को ब्रज के बाबा जी बोलते हैं, और ब्रज के वो गुरु, ब्रज के गुरु कहलाते हैं। इसलिए आज भी सनातन गोस्वामी का जो तिरुभाव दिवस है, जुलाई में आता है गुरु पूर्णिमा के दिन, उसको गुरु पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और सारे ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को याद करते हुए गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। क्योंकि सनातन गोस्वामी बूढ़े हो गए थे काफी, उस अवस्था में भी गोवर्धन परिक्रमा में लगे हुए थे। भगवान खुद आके उनको मना किया, अरे आप बहुत वृद्ध हो गए हैं, आप मत करिए। लेकिन बोले नहीं नहीं मुझे करना है। तो फिर भगवान खुद एक गोवर्धन शिला देते हैं, उसमें अपने चरण चिन्ह है और लकुटी का चिन्ह है, गाय के पद चिन्ह है, तो वो देते हैं। भगवान बोलते हैं इसका बस 4 बार आप रख के परिक्रमा कर लो, इससे आपका गोवर्धन परिक्रमा हो जाएगा। तो वो फिर इस प्रकार से स्वीकार करते हैं। तो बाबा जी के पास जाओ, आप आशीर्वाद लो, तो आपका नाव जो है ठीक हो जाएगा। तो आए, लेकिन सनातन गोस्वामी बोले कि मैं तो इतना कुछ नहीं कर सकता हूँ मदद, आप मदन गोपाल जी हैं, इनको आप प्रणाम करो, इनको प्रार्थना करो, इनकी कृपा से हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो हो गया, हो गया, बहुत व्यापार करके आया, बहुत मुनाफा कमाया। वो सनातन गोस्वामी को बोला था कि अगर मेरा नाव निकल गया तो मेरे को इस धंधे से, व्यापार से जो भी लाभ मिलेगा उसका मैं आपको दे दूंगा। तो आया वापस और बोला कि ये इतना इतना लाभ हुआ है, मैं आपको देना चाहता हूँ। सनातन गोस्वामी बोले मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं तो क्या करूंगा, मैं तो एक पेड़ के नीचे रहता हूँ। फिर बोले अच्छा अच्छा ठीक है, ये मदन गोपाल जी, इनको बड़ा जरूरत है, तो आप एक काम करो, आप इनके लिए मंदिर बना दो। तो वही फिर उस व्यापारी की मदद से बहुत अद्भुत मंदिर बनता है, जो मदन मोहन जी के नाम से वो मंदिर जाना गया, वृंदावन में है। तो खैर ठीक है, अभी समय हो गया है। तो मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे ये चर्चा कर रहे थे, वो तो प्रसंग पा करके विपिन को का इच्छा था, तो ये नमक वाला कथा सुना दी।
लेकिन महत्वपूर्ण चीज है कि परमया भक्ति करने से व्यक्ति आनंदित आनंदित भाव से कर सकता है। और कुर्वन्ति, ये सारे जितने भी महान भक्त होते हैं वो ये अहेतु की भक्ति करते हैं आत्म प्रसादी नाम, अपने जिसके कारण उनको एक दिव्य भाव या दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में और भी कुछ चीजें हम लोग कल चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक किया।